नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश और भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट में कई बार पूछे हुए हैं प्रश्न। उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले तो हम जान लो बहुत सरल क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये तो सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है सबको पता है, आम। अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह वट वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? पलाश। अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय जल चिन्ह जो है वह गंगा डॉल्फिन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का जो अर्थ है जनता का शासन। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 12 दिसंबर 1946। ठीक। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदला हुआ है। ये कहा भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। देखो कैसे लैंग्वेज बदल दिया। उसमें पहली बैठक थी या इसमें स्थापना की बात कर रहा है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसे अपनाया गया? पूछ रहा है जो भारत का राष्ट्रीय जो प्रतीक है वह किसको माना जाता है? अशोक चक्र जो है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ। ठीक। इसका सही आंसर है बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय रुपए पर कितनी भाषाओं में मूल्य लिखा होता है? तो भारतीय भाषाओं में कितनी भाषाओं रुपए में कितनी भाषाओं में मूल्य लिखा होता है? तो यह 17। अगला क्वेश्चन पूछा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राजस्थान है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। पूछ रहा है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की जो दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख। अगला क्वेश्चन।
भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा न्यायालय है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। कलकत्ता हाई कोर्ट है जो 1882 में बना था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, नवी मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये है। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है। सी करेक्ट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो जो इसरो का मुख्यालय है वह बेंगलुरु। ठीक, इसका सही जवाब है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो जो भारत का सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ठीक, आगे देख, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है यह टिहरी बांध है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक, आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा क्षेत्र कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ी राज्यसभा क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने किया? तो यह जो संसद भवन का जो डिजाइन बनाया था वह एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन था 1976। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। अब इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। ठीक, आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में जो नीति आयोग का गठन हुआ 2014 में हुआ। सॉरी, 2014 नहीं यार, 2015। हाँ, 2015 में हुआ, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। 2015 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिए। 2015 इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो यह है असम डिगबोई। बीच करेक्ट आंसर। असम में है, डिगबोई में, असम में।
भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कुंचिकल फॉल्स, जो कर्नाटक में, बी करेक्ट आंसर है। कुंचिकल फॉल्स जो है जलप्रपात, यह कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH-44। यह कहाँ से है? श्रीनगर से लेकर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर यह है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के चौथा नंबर पर है। ठीक। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो जो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, यह कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो जो भारत का पहला परमाणु बिजली घर है वह तारापुर में है। ये तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। आगे प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV कौन सा था? तो यह SLV-3 था। यह 1980 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक ना, प्रक्षेपण हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा सदस्य राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा सदस्य राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। कितने इसके पास सीटें हैं? 31 सीटें। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो जो पहली जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी। 1872 से लेकर के 1881 तक हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1872। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू थी। ये कहाँ की थी? पहले उत्तर प्रदेश की। जो गवर्नर बनी थी वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है सब संवत है। सीज करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
ऐसे ही दुलार प्यार आप लोग मुझे दीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाया जाए।